नहीं, आपको एकदम से शक जो है वो आपकी बहू के मायके वालों की तरफ किस तरह से गया है, मतलब कैसे गया है? इसलिए गया है कि वो बात करवाती थी वो लड़के के साथ। सहरिश अपने भाई के साथ। मुझसे कह 2 तोले सोना था मेरा और और नकदी कितनी थी? 60,000 रुपया नगद था। ये सब चीजें कायनात की हैंडओवर थी, मतलब उसके पास रखवाई हुई थी आपने? जी। ये लोग उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, खतरनाक किस्म के लोग हैं, उल्ट पुल्ट काम भी, ये माहिर लोग हैं, बेच भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ कायनात की वालदा मौजूद हैं। कायनात को उसके भाई के मायके वाले जो हैं उसके घर से वरगला के अगवा करके लेके गए हैं और कायनात के हमरा जो है कुछ जेवरात और नकदी वगैरह भी हैं। आज 3 दिन हो गए हैं कायनात को उसके घर से अगवा हुए, लेकिन अभी तक उस बच्ची का ना तो निकाहनामा मंजर आम पे आया है और ना ही वो बच्ची अपने वालिदैन से मिली है। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है, मेरे साथ कायनात की वालदा मौजूद है, मैं उन्हीं से जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, तुसी मैंने दसो कि कायनात करो किस तरह गई है? बेटा मैं घर नहीं थी, दोनों बेटियां घर थी। और जब मैं आन के छोटी बेटी से पूछा, मैं क्या बेटा बहन कहाँ है, उसने कहा वो अपनी आप दोस्त। कहाँ गई हुई थी? मैं जॉब पे गई हुई थी। क्या काम करती हैं? मैं हॉस्टल का कर रही हूँ। हॉस्टल में गई हुई थी, मैं आन के पूछा है तो वो बेटी कहती मामा वो इधर भाई के साथ बाहर गई है। तो ये आपको किसने कहा है? कायनात से छोटी बेटी है या बड़ी है? छोटी बेटी ने। तब फिर मैंने पानी भी नहीं पिया, मैंने अपना पानी वहाँ रोक दिया, मैं उसको देखने चली गई हूँ। अपनी बड़ी बहन के साथ घर पूछा है, फिर अपनी दूसरी छोटी बहन के घर पूछा है, फिर इस शहरिश के मेके में पूछा है। सैरिश कौन है? बहू है मेरी, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। मैं उनके घर रोना तोड़ना शुरू कर दिया। नहीं, आपको एकदम से शक जो है वो आपकी बहू के मायके वालों की तरफ किस तरह से गया है, मतलब कैसे गया है? इसलिए गया है कि वो बात करवाती थी वो लड़के के साथ। सहरिश अपने भाई के साथ अपनी ननद की बात, मतलब कायनात की बात करवाती थी। करवाती थी। और ये बात आपको पहले पता थी? जी बताया गया था मुझे कि ये बात करवाती है। आप पे ये बात कितना देर पहले खुली है? 1 माह पहले। तो फिर आपने क्या किया, मतलब कैसे पता चला आपको कि बेटी को समझाना शुरू किया कि बेटा ऐसे नहीं, गलत काम है, अपने भाइयों की इज्जत रखो, अपने माँ बाप की इज्जत रखो, अच्छी बच्ची बन के मैंने तुझे अपना इतना बड़ा किया है, मैं अच्छे तरीके से आपका सोचूंगी कुछ। कायनात की उम्र क्या है? 16 साल। 16 साल उसकी उम्र है। अच्छा, आपने तलाश किया, आपको कहीं से नहीं मिली, फिर कैसे पता चला कायनात के कि वो आपकी बहू के घर वालों के पास है? लेकिन हमें पक्का पता है ना कि उनके पास है। वो कहते हैं कि हमारे पास है, लेकिन देते नहीं है। गई कैसे और पता कैसे चला है? कोई इसका आई विटनेस है, मतलब किसी को पता है, कोई सबूत है इस बात का? छोटे बेटे के साथ गई है ना, उसका चाचू वहाँ गाड़ी लेके खड़ा हुआ था, शहरिश का। लेकिन ये छोटे बच्चे को पीछे भेज दिया है और खुद उसने पकड़ के उसको गाड़ी में बैठा लिया है। और कायनात उसके साथ चली गई है? साथ चली गई है। तो सामान वगैरह भी लेके गई है घर से? जी, मेरा जेवर था मेरे बेटे का, मैंने बनवा के रखा हुआ था, सेट था, और मेरी वालियाँ थी। मुझसे कह 2 तोले सोना था मेरा और नकदी कितनी थी? 60,000 रुपया नगद था। ये सब चीजें कायनात की हैंडओवर थी, मतलब उसके पास रखवाई हुई थी आपने? जी, बेटी थी बड़ी, सारा कुक उसको दिया जाता था कि बेटा आप संभालो इसे। जी नाज़रीन, कायनात की वालदा का आपने बयान सुना। मैं कायनात के भाई की तरफ चलती हूँ और उनसे जानती हूँ कि उन्होंने कायनात का पता किया और इस मामले में पुलिस उनका क्या साथ दे रही है। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि जब आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन हो गई है कि कायनात जो है वो अपनी भाभी के मायके वालों के घर है, तो आप लोग गए हैं, पता किया आप लोगों ने जाके वहाँ पे? जी पता किया है, मगर उनकी बातों से हमें यही मालूम हुआ कि कन्फर्म इनके पास ही है। ठीक है, महल्ले के आसपास के फैमिली के कुछ बड़े बड़े लोग डाले हैं, जब फिर उन्होंने पूछताछ की है, पूछताछ के बाद ये कन्फर्म हुआ है हमें कि वाकई इन जो कायनात है इन लोगों के पास है। फिर छोटे बच्चे से पूछा है, उसने सारा हाल बताया कि इस तरह से 2 लोग आए हैं, एक गाड़ी के पास था, एक थोड़ा पीछे था। जो पीछे वाला था उसने कायनात को पकड़ा है हाथ से और गाड़ी में बिठाया है, और जो छोटा बच्चा था उसको उन्होंने वापस भेज दिया है। और ये छोटा बच्चा कायनात का भाई है? ये कायनात का भाई है, क्या उम्र है इसकी? 8 साल का है। ठीक है, मगर उस बात से जब कन्फर्म हुआ है, फिर कुछ मोहल्ले के लोग डाले उनके घर लेके गए हैं, उन्होंने फिर उनका उल्टा रिएक्शन कि ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, लड़की हमारे पास है, हम तो तब लाएंगे। ये मुल्जिमान पार्टी कह रही है कि आप लोग ढूंढ सकते हो? पार्टी कह रही है कि जब लड़की शादी के लिए रजामंद हो जाएगी हम निकाह करके फिर सामने लाएंगे। ठीक है,
ना तो कोई निकाहनामा दिखा रहे ने, ना तो किसी लड़की की कोई वो शादी की या कोई बात किसी तरह की जो कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको नहीं दिखा रहे हैं जिससे ये चीज़ पता चले कि उन्होंने निकाह कर लिया। जब कन्फर्म हो गया तो फिर उसके बाद हम लोग जो ना उधर गए हैं थाने में, रिपोर्ट दर्ज करवाइए। उन्होंने हमें अभी लास्ट टाइम कहा था कि आपने आना है शाम को, ठीक है। अब शाम को उनकी भी हमें अभी तक कोई कॉल नहीं आई कि आओ, या मुलजमान पार्टी को बुलाया, किसी को उन्होंने नहीं बुलाया अभी तक, ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि कायनात जो है अपनी भाभी के मायके वालों के घर है, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत गहरा रिश्ता भी बनता है आप लोगों का रिश्ता उनके तो गहरा, साथ। मगर उन्होंने- तो आप लोगों ने बरादरी में कोई जो भी आपके बुजुर्ग लोग हैं, मोहतरम लोग हैं, उनको बिठा के बातचीत करने की कोशिश नहीं की है? क्योंकि देखिए फैमिली तो दोनों की एक ही है ना, अगर उनकी बदनामी होगी तो सबकी एक ही साथ जाएगी ना। बिल्कुल। ये बात हमने करी, हर एक से की है, करके देखी भी है, मगर वो इस बात पे रजामंद अभी तक नहीं हो रहा है, ठीक है। मान ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि शादी लड़की के निकाह के बाद जो बातें वो फिर करेंगे। मुलजिमान पार्टी की बेटी जो है वो भी आपके घर में ही है? नहीं, अभी वो वापस चली गई है, आपने उनको उनके मायके भेज दिए? उनके मायके भेज दिया है। इसलिए गुस्से में यही बात की है और कुछ नहीं उनके साथ किया अभी तक। यही है कि उनके साथ रिक्वेस्ट की है, सबको बुलाया है, मगर उन लोगों ने ना हमारा फेस नहीं किया अभी तक कि किसी तरीके से कोई मसले का हल नहीं निकाला। मोहल्ले के, घर के, रिश्तेदारों के, सब के उन्होंने पहले कोई चीज़ नहीं पढ़ने दी। मतलब कोई बात अभी तक जो है ना वो ऑथेंटिक बात उन्होंने आपको नहीं बताई है? अभी निकाहनामा भी जो आपको नज़र नहीं है, मतलब इस चीज़ की कंफर्मेशन ही नहीं है कि निकाह किया है कि नहीं किया है, और 3 दिन हो गए हैं बच्ची लापता और आप लोगों के सामने भी नहीं पता आई। है ये लोग उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ख़तरनाक किस्म के लोग हैं, उल्ट पुल्ट काम भी, ये माहिर लोग हैं, बेच भी सकते हैं। ये बड़ी शर्म से बात कहना पड़ रही है, एक भाई को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मगर ये हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है। जी नाज़रीन, आपने कायनात के घर वालों का बयान सुना। वाकई बहुत बेशर्मी वाली बात है कि सरेआम जो है वह गुंडागर्दी हो रही है, बच्ची को उसी घर से जो है उठा के लेके जाया जाता है, उसके बाद उसके घर वालों को भी मिलने नहीं दिया जाता है, और यहाँ तक अगर उसको वरगला के लेके गए हैं, अल्लाह ना करे अगर बच्ची की कोई रजामंदी भी है तो निकाह करके निकाहनामा सामने दिखा दिया जाता है कि पता चले कि जो है वो रिश्ता वो पाक है, शरीयत के मुताबिक उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो बच्ची को बाज़याब करवाया जाए, यहाँ से उनके वालिदैन के सपोर्ट उसको किया जाए, और उसका जो भी बेहतर मुस्तकबिल, अगर वो उस लड़के के साथ जाना चाहती है, कहीं और उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं, तो ये सारा फैसला उसके घर वालों पे, उन पे डिपेंडेड है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स में ये कहना चाहूँगी कि हड हरामी छोड़ दे। बहुत सारे केसेस हम लोग आपको ऐसे ही पॉइंट आउट करते हैं, इस केस में भी हम आपको पॉइंट करके कह रहे हैं कि काइंडली इस केस को देखें। भाई ने जो है एप्लीकेशन दी है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इनकी अभी तक जो है ना FIR हुई होगी। हुई है आपकी FIR? नहीं, एप्लीकेशन बस अभी एप्लीकेशन हुई है, तो काइंडली इसको तहरीरी अमल जो है वो प्रैक्टिकली लेके आएँ। इस घर की बेटी गई है, और जिस माँ की, जिस भाई की बहन या बेटी गई है, उन पे क्या कैफियत गुजर रही होती है ये सिर्फ वो ख़ानदान जानता है। इस केस को देखे, कायनात को जो है वो उनके चंगुल से आज़ाद करा के अपने घर में भेजा जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।